एसएससी में सर्टिफिकेट्स को लेकर बड़ी चर्चा है कि सर एससी का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, क्या कहते हैं, कब तक का चलेगा, वैलिडिटी क्या होगी, क्या डेट होगी, क्रूशियल डेट। ठीक है ना, इसको लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सबको लेकर डाउट्स हैं। तो देखिए, मैं इस एक वीडियो में आपके सारे डाउट जितने भी मेरे पास सर्टिफिकेट्स को लेकर आए हैं, सारे आपको इसी में वीडियो में बता देता हूँ एक एक करके। भाई सबसे पहले डाउट, एक एक करके मैं सारे डाउट बता पाऊंगा। देखिए, ठीक है भाई, आपको ये अगस्त है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चलिए डेट ऑफ बर्थ पर आ जाते हैं। एज पर मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जाम सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस हिसाब से काउंट होगी। तो वो काउंट होगी आपके टेंथ के जो सर्टिफिकेट है, जो टेंथ का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या दी गई है, उसी के हिसाब से काउंट की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ filled by the candidate in the online application form and the same recorded in the matriculation certificate examination will be accepted by the user department or commission for determining the age. No subsequent request for change will be considered or granted. आगे चलकर आप अपना डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच होता है आपके टेंथ के सर्टिफिकेट से, ठीक है ना, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए डेट ऑफ बर्थ जब आप डालें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय, तो वही डालें जो आपके टेंथ के सर्टिफिकेट में दी गई है। दूसरा सवाल यहां पर अगर आप देखते हैं तो क्या आता है, व्हेन आर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कब होगी? एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी जब आप फॉर्म भरेंगे आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अगर आप आधार बेस, क्या कहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आप आधार में वन टाइम रजिस्ट्रेशन, डू यू वांट, मतलब वो आपसे पूछेगा आधार के बेसिस पे करना चाहते हैं, तो नो करते हैं, तब वो आपसे 4-5 प्रूफ तुरंत में अपलोड करा लेगा। ठीक है ना, लेकिन आप आधार के उसके ऊपर ही करिएगा, आधार नंबर के बेसिस पर ही करिएगा, ये आपको रिकमेंडेशन है। और जो डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं, आप चूज करते हैं कि मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता हूं, या मैं एससी में आता हूं, या मैं एसटी कैटेगरी में आता हूं, या कुछ भी एज रिलैक्सेशन के लिए चूज करते हैं, कैटेगरी के बेसिस पर फी कंसेशन के लिए चूज करते हैं, तो वो सारी चीजें तभी वैलिड मानी जाएंगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे, दे पाएंगे। उसमें साफ साफ कहा है, कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर अगेंस्ट रिजर्व कैंडिडेट वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट भी आपको इन्होंने दिया है, उसी फॉर्मेट में आपको करना है ये काम। ठीक है ना, आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका जो फॉर्मेट है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन शुभम सर टेलीग्राम चैनल आ रहा होगा, उसी लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स अपलोड कर दूंगा, और आप उसको बस कुछ नहीं करना, आपको भरना है और अपने पास के एरिया में जाकर सिग्नेचर करा लेना है। ठीक है जी, ठीक है ना। अदरवाइज जो क्लेम आपने अपनी किसी भी कैटेगरी के होने का किया है, अगर आप उसका जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा एसएससी के 8 पॉइंट नंबर 1 क्लॉज में दिया गया है साफ साफ। ठीक है ना, और इसमें बाद में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरी कंसिडरेशन ली जाए, क्योंकि बहुत बार बच्चों ने पेपर देने के बाद मेरे को ये ईमेल किया है कि सर मैंने भरते समय तो सर एससी कैटेगरी चूज कर लिया था, लेकिन अब मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, और मैंने सर सर्टिफिकेट जो है क्रूशियल डेट के बाद बनवाया है, तो अब सर बताइए मैं क्या करूं, आप मेरी हेल्प कीजिए। मैं कैसे हेल्प करूंगा यार, आपकी हेल्प करने के लिए तो वीडियो बना रहा हूं दोस्त, ठीक है, कि आप ही गलती ना करें। अब सवाल ये बनता है कि सर्टिफिकेट कब से कब तक का होना चाहिए, ये भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो अगला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को ध्यान रखना है, क्या दिया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों का जो वैलिड फाइनेंशियल ईयर है, जो सर्टिफिकेट जो आपका बना होगा वो 2000, क्या कहते हैं, इशू ईयर 2024 से 2025 होना चाहिए, क्योंकि जो इनकम आपकी है उस इनकम के आधार पर ही तो आपसे तय करेंगे कि मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता हूं कि नहीं आता हूं। तो इशू 2024-2025 में होना चाहिए, क्लियरली 8 पॉइंट नंबर 4 क्लॉज में लिखा हुआ है, और वो वैलिड रहेगा 2025 से 2026 के लिए। लेकिन ये सर्टिफिकेट जो है वो 21 जुलाई 2025 से पहले बन जाना चाहिए। हालांकि अगर आप देखें, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर, ठीक है ना, 30 या 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहना चाहिए, है कि नहीं। तो आप कह रहे हैं कि सर इस हिसाब से तो मैं अगर 21 जुलाई के बाद भी बनवाता हूं तो मार्च तक तो वैलिड ही है
हैं 2026 के, तो बाद में भी बनवा लूंगा, ऐसा नहीं करना है। एसएससी क्रूशियल डेट के बाद बने होने की वजह से कई बार बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर चुका है, तो आप ये गलती मत करिएगा। 21 जुलाई से पहले आपने अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है और आप क्लेम करते हैं कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट बनवा लें। 2024-2025 उसका इशू ईयर होना चाहिए और वो वैलिड रहेगा आपके इस 25 से 26 के जिसके एग्जाम को आप भरने जा रहे हैं उसके लिए। क्लियर है? कोई डाउट होता है तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले पर चलते हैं, ठीक है ना। अगला यहां पर जो आपको पूछा जा रहा है वो है क्रूशियल डेट फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसीएम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो क्रूशियल डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसमें लिखी गई है कि अगर आपको फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट चाहिए तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 21 जुलाई 2025 से पहले बन जाना चाहिए। अब उसमें कई बच्चों का सवाल यह आया कि सर जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं सर, मैंने सर इससे करीब 1 साल पहले ही बनवा लिया अपना सर्टिफिकेट, तो सर उसकी वैलिडिटी का क्या होगा सर? तो मैं आपको बता दूं, क्रूशियल डेट तो 21 जुलाई 2025 है कि भैया इससे पहले बन जाना चाहिए, लेकिन आपका सर्टिफिकेट 3 साल पुराना तक हो सकता है। जिस भी डेट को इशू हुआ था उससे अगले 3 साल तक ये वैलिड रहता है। अगर 21 जुलाई 2025 उस 3 साल के दरमियान आती है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। अगर आपका 1 साल पुराना, 6 महीने पुराना, 1.5 साल पुराना, 2 साल पुराना सर्टिफिकेट है तो एक ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए यह सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। एसएससी ने अपने ही, जब एक बच्चे ने क्या हुआ था, केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में एसएससी को अपना बताना पड़ा था भाई। तो एसएससी ने कहा था कि भाई 3 साल पुराना प्रायर होता हुआ भी सर्टिफिकेट मान्य होता है, तो 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन 3 साल उसकी जो वैलिडिटी होती है वो डेट ऑफ इशू से होती है, तो जिस भी डेट को इशू हुआ है उससे अगले 3 साल तक ये वैलिड रहेगा, लेकिन 21 जुलाई 2025 से पहले बन जाना चाहिए। समझ गए? ठीक है जी। तो मुझे नहीं लगता अब इसके बाद आपको कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो भी डिपार्टमेंट आप चाहते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जितना मैं जानता हूं सभी बच्चे जो हैं CPWD चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छी तैयारी करिए। और कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, बताइए। मैं एक चीज़ आप लोगों से ये भी बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत स्पेशल चीज़ बनाई है, दैट इज़ नॉन टेक्निकल ई बुक, ठीक है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनको नॉन टेक्निकल के प्रॉपर नोट्स मिल जाएं ताकि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म प्रोवाइड किया, उस फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं फॉर्म दिखा देता हूं, ठीक है ना, और उसके अंदर आपको अपना नंबर बताना है, आपके नंबर पर ये ई बुक भेज दी जाएगी। भाई कहीं तो भेजूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में तो डाल नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो भैया ये मैंने अपना वीडियो ओपन किया, ठीक है ना, AEJ टेक्स्ट बुक ओपन किया, ठीक है ना। AEJ टेक्स्ट बुक में कोई भी वीडियो में ले लेता हूं, जैसे मैंने अभी SSC JEE के बारे में सब कुछ आपको बताया है 1 शॉट में, कि सारी डिटेल्स जितनी भी हैं सब इसमें आपको मिल जाएंगी। इसी वीडियो को जैसे आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करते हैं तो आप, ठीक है, या फिर जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, गेट योर फ्री SSC JEE ई बुक लिंक पे क्लिक किया, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपसे आपका नाम, आपसे आपकी ब्रांच, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल ID पूछी जाएगी। बस आपको क्या करना है, ठीक है ना, इसमें ये बताना है ताकि हम आपके जो भी वैलिड नंबर है, ईमेल ID है, उसके ऊपर आपको ई बुक भेज सकें। तो भर दीजिएगा, ठीक है ना, सो दैट कि आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ और एक अच्छे नोट्स पा पाएँ फॉर प्रिपरेशन ऑफ SSC JEE। और भी कोई डाउट्स हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा।